तो काले धन के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और उसने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और इस फटकार के बाद ही केंद्र सरकार की तरफ से बंद लिफाफे में जानकारियां और उन खाता धारकों के नाम भी सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिए गए। हालांकि इस लिफाफे को खोला नहीं गया, एसआईटी को ये नाम दे दिए गए हैं। अब इसकी जांच आगे की जाएगी और 31 नवंबर को ये रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट भी एसआईटी को सौंपनी होगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजन जी, ये कोई राजनीति से, सियासत से जुड़ा मुद्दा नहीं है। अब ये मुद्दा राष्ट्र हित का बन गया है और इसमें इस तरह से एक दूसरे पर आरोप ना लगाकर हमें सबसे गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि अब ये पैसा वापस कैसे आएगा। देखिए, ये जो काले धन का बात चल रहा है, ये खाली भारत के प्रॉब्लम है नहीं, ये बहुत और देश में भी प्रॉब्लम ऐसी हुआ है। जर्मनी में हुआ था, उधर काले धन वापस लाने का प्रयास हुआ था, और इटली में हुआ, अमेरिका में हुआ। ये खाली इंडिविजुअल व्यक्ति का काले धन नहीं, अभी जो दिख रहा है वो कंपनी को काले धन, टैक्स अवॉइडेड वेल्थ भी है। ये सब लाने के लिए कैसे वापस लिया जाएगा, इस बातचीत हो रहा है। ओईसीडी एक बहुत गंभीर से बात कर रहा है। आज के दिन में बर्लिन में एक मीटिंग हो रहा है, उधर ओईसीडी के नेतृत्व में ये सभी बातचीत हो रहा है। उधर एक बात हो रहा है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो हर देश अपने का जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो दूसरे देश को देंगे, मगर उधर वो जो बोल रहा है कि सीक्रेसी क्लॉज है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और परहैप्स उसी कारण के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिया गया लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट अभी खुला नहीं, अभी बंद करके रखा है। पता नहीं कैसे उसको क्या नतीजा उससे मिलेगा। और हम लोग तो खाली स्विस बैंक के बात कर रहा है। अभी तो स्विस बैंक पुराना बात हो गया है। जर्मनी को जो पैसा रखा था लोगों ने, वो स्विस बैंक में नहीं था, वो लिechtenstein में था। और लिechtenstein एक छोटा, बहुत से छोटा देश है, जर्मनी का नेबर है। इटली को लोग और तरह तरह कंट्री में रखा था। अमेरिकन कंपनीज वो यूके में जा रहा है, यूके कोई टैक्स हेवन ट्रीटमेंट दे रहा है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। ऐसी सेंसेशनल बात करते हुए मामले को, जितना मामला गंभीर है उस पर उतनी गंभीरता से बयानबाजी भी करना चाहिए। श्रीकांत जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपकी ही पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया था कि 803 ये नाम है और अब जो सौंपे गए हैं 627 वो नाम बताए जा रहे हैं, और अभी भी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, खुद अरुण जेटली एक जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं, गंभीर मामले पे वो ये बयान दे देते हैं अगर नाम उजागर हो गए तो कांग्रेस शर्मसार हो जाएगी। देश जानना चाहता है हो क्या रहा है। ये देश को राजनीति से मतलब नहीं है, देश हित की यहाँ पे बात आ रही है। देश हित की बात यह है कि लोग चाहते हैं कि जिनका ब्लैक मनी है, जिनका इलीगल अकाउंट है, उनके नाम देश की जनता के सामने आए। और ये प्रोसेस हमारी सरकार के आते शुरू हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य कि कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रीय चैनल पर प्रवचन कर रहे हैं, जिन्होंने कोर्ट ने कहा 2011 में कि काले धन को लेकर एसआईटी बनाओ, लेकिन एसआईटी नहीं बनाई। और हमारे लोगों ने संसद के दोनों सदनों में एफिडेविट दिया कि हमारे किसी व्यक्ति का कोई इलीगल अकाउंट विदेशों में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के मित्रों ने ऐसा कोई एफिडेविट नहीं दिया। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार की मंशा स्पष्ट है, और सरकार के काम का परिणाम ये है कि नाम धीरे धीरे लोगों के सामने उजागर होने शुरू हुए। चलिए, आपने अपनी सरकार वही सरकार है जिसके प्रयास से आपने देखा कि 27 अक्टूबर को 3 नाम आए। जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, 3 नामों को क्यों उजागर कर दिया गया, तब संधि का हवाला क्यों नहीं दिया गया? मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुकेश जी। क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्ट, आप सुन लीजिए, बिल्कुल सुनूंगी आपका जवाब। अभी मुकेश जी की बात सुनिए। इन्होंने अपने हवा में किसी का नाम नहीं दे सकते। जी मुकेश जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, 2011 की बात कर रहा हूं, वो 2009 की बात कर रहे हैं। सुनिए श्रीकांत जी, सुनिए आप भी। आपने अपने एफिडेविट में
2011 को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको संशोधित करने की बात कही है और उसमें कहा है इस सरकार ने कि दुनिया के देशों से हमारे कूटनीतिक संबंध हैं और अगर हम गोपनीयता भंग करेंगे तो हमारे कूटनीतिक संबंध बिगड़ जाएंगे। इन्होंने अपने एक एफिडेविट में कहा है, इसलिए हम इसकी गोपनीयता को रखना चाहते हैं, हम कोई नाम नहीं देना चाहते, कोर्ट में कहा है। दूसरी बात बता दूं, एसआईटी का इन्होंने गठन किया और जब कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई तो इन्होंने कोर्ट में ये कहा कि एसआईटी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई वैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए एसआईटी को हम ज्यादा जोर नहीं दे सकते और अपने अनुबंधों के खिलाफ जाने के लिए नहीं कह सकते। ये क्या बातें देश की जनता के सामने कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही एसआईटी बनी है। आपने अपने एफिडेविट में कहा है, एफिडेविट में। अरे आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1 के झूठे हैं आप, पूरे देश की जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट के कहने पर आपने एसआईटी क्यों नहीं बनाई? आपने कोर्ट के कहने पर एसआईटी क्यों नहीं बनाई? आपके लोगों ने एफिडेविट क्यों नहीं दिया सदन में? अगर आप इतने ही हरिश्चंद्र हैं, आपने एसआईटी बनाई, आपने एसआईटी बनाई। जब भाजपा के लोग एफिडेविट दे सकते हैं, आपने क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसआईटी बनी, आपने ये एफिडेविट दिया कि हम काला धन नहीं ला सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। विदेशों में नहीं है। श्रीकांत जी, वही सवाल फिर मैं दोहराऊंगी। श्रीकांत जी, वही मैं सवाल दोहराऊंगी। एसआईटी का गठन हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया और यूपीए सरकार ऐसा नहीं कर पाई थी। काला धन का मुद्दा आपने उठाया, जनता इसलिए आपके साथ आई है। आपने अगर आपका काम किया है तो जनता ने आपको इस जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए आपने ये काम किया। आप इसकी वाहवाही मत लूटिए। सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दायर किया था, आपकी तरफ से ये कहा गया था कि नामों को उजागर नहीं किया जाए। इसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है।